बिहार में सूखे से निपटने के लिए बिहार की सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है और लगातार कृषि मंत्री कुमार सुरजीत जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से कई बातों का जिक्र भी किया। सर, क्या अभी तक के हालात हैं? क्या सूखों के लेकर अभी तक लगभग पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो 92% जो है धान की रोपनी हुई है। लेकिन अभी इसमें एक समस्या है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे से गया है, नवादा है, जमुई है, अरवल है, औरंगाबाद है, ये बहुत सारे ऐसे ज़िला मतलब हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया उसमें 9 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे धान की रोपनी कहीं पे 58, 62, 65 ये हुआ है। इसके चलते हम लोगों ने ऑप्शंस जो है रखा था कि वैसे ज़िले जहाँ पे स्थिति नहीं उबर पाई है वहाँ पे हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मक्के का बीज हमने भेजा है कि ऑप्शंस अगर धान की रोपनी हुई तो मक्के को लगाओ। फिर आज हमने अपने एग्रीकल्चर डायरेक्टर को हमने निर्देशित किया है कि एक शाम को समीक्षा बैठक कर लीजिए और उसमें अगर मक्के के अलावा भी किसान अगर तोरिया वगैरह है वो सब अगर चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पे हम उनको मुहैया कराएंगे। आज शाम को डायरेक्टर स्तर से एक समीक्षा बैठक होगी और उसमें डिमांड हमने कहा है कि आप ले लीजिए। अगर वहाँ के अधिकारी को ये सूचना प्राप्त हो रही है कि मक्के के अलावा भी और उस तरह की जो चीज़ हो सकती है अगर किसान चाहते हैं तो हम उसको देने के लिए रेडी हैं। शाम को 4 बजे जब हो जाएगी समीक्षा बैठक और ज़िले से डिमांड आएंगे तो निश्चित तौर पे हम किसानों के लिए और भी काम करेंगे। और डीजल अनुदान का भी जो 100 करोड़ हमने दिया था उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 92% जो हुए हैं वो डीजल अनुदान से किसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तभी जो है किसान ने जो है अपना पूंजी लगाया है और डीजल खरीद के किया। उसको हम लोग खाते में सब्सिडी जो है वो खाते में हम लोग उनको भेज देंगे। जो रसीद दे रहे हैं उसके अनुसार हमारा डिपार्टमेंट लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहा है और काम कर रहा है। लगातार आप भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या सुविधा किसानों को मिले, इसको लेकर डीजल अनुदान में जो सुविधा मिले उसको लेकर क्या कुछ चेंजिंग भी हुए हैं क्या? देखिए, जो किसान को सहूलियत हो, कई हमने ब्लॉक में जा कर के खुद हमने बिना बताए जा कर के हमने छापेमारी किया कि किसान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह से लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जो किसान हैं मैंने पहले भी बताया कि सारी सुविधा, चूँकि लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये हमेशा कहते रहे कि किसानों का जो है सरकार के खजाने के ऊपर पहला हक होता है और माननीय उप मुख्यमंत्री लगातार, शायद ही कोई ऐसा दिन है जो हमसे फीडबैक नहीं लेते हैं आप किस ज़िला की रिपोर्टिंग लिया। और मैं रोज़ जाके उनको बताता हूँ कि किसानों के लिए कौन सी ज़िला में क्या परेशानी और लगातार मैं काम कर रहा हूँ। और अभी चूँकि समस्या आएगी फर्टिलाइज़र का भी, उसके लिए भी हम तत्परता से है और मैं खुद कई ज़िला में जाऊँगा फर्टिलाइज़र को लेकर के। जहाँ से अगर कंप्लेन आएगा छापेमारी उनको नहीं कह सकते हैं, मतलब मैं अपने स्तर से इसको मॉनिटरिंग करूँगा। अभी तक की क्या स्थिति है? क्या केंद्र से आपने डिमांड किया है? देखिए, अब ये छेड़ने से फिर भाजपा वाले लोग जो हैं सो नाराज़गी व्यक्त करते हैं। भाजपा के साथियों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, इस देश में कोई व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन हम लोग उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। किसान के लिए, गरीब के लिए मर मिटेंगे लेकिन आवाज़ हमेशा बुलंद करेंगे। अब जो डिमांड है वो डिमांड के अनुसार अभी तक हमारे पास है, अभी हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ज़रूरत कब पड़ेगी? अक्टूबर में, नवंबर में, जिस समय किसानों का ज़्यादा डिमांड होता है और डिमांड जब हम भेजते हैं समय पे हमको नहीं मिलता है। ज़रूरत है हमको नवंबर अक्टूबर में, वो भेजेंगे जनवरी में। और फिर क्या सारे मीडिया के साथियों को बुला लेते हैं, बोलते हैं कि देखिए पूरे डिमांड को हमने भेज दिया। भाई भूख लगा है, अभी खिलाइएगा जनवरी में तो किसान तो बेचारा मर ही जाएगा ना। तो अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कहाँ बाढ़ से क्षति हो रही है, कहाँ
सुखाड़ से क्षति हो रही है, सारी चीज़ को हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और विद इन ए वीक जो है अब किसानों से, सभी जिला के किसानों को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब डायरेक्ट हम लोग किसान से भी बात करेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, और हर सप्ताह में एक दिन किसान के साथ जुड़ेंगे, बात होगी, किसान के क्वेश्चंस होंगे, हमारे जवाब होंगे, वहाँ से भी अच्छा फीडबैक जो मिलता है उसके अनुसार किसान से आप सीधी बात करेंगे? सीधी बात करेंगे। अगले वीक से सीधी बात होगी। मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल है कि ये कृषि का ट्रेंड भी बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार मोटे अनाज पर विशेष फोकस कर रहे हैं, कई जगह पे देखें। सॉरी, पहली बार देश में हमने मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया में बनाया, 52 एकड़ में 100 कुछ करोड़ का ये योजना सैंक्शन हो गई है। जो इलाका है जहाँ पे बारिश की कम संभावना है, पहाड़ी इलाका है, ये सब में हम चाहते हैं कि बिहार के किसान जो है मोटे अनाज पे अब जाएं। आप कल्पना करिए, गांव में पहले लोग दलिया घट्ठा हम लोग बोलते थे, खाते थे, तो तीसी का जो है गुड़ में मिला के लड्डू खा लिया करते थे, मड़ुआ न जाने क्या क्या खाते थे, और आयु एज जो आप देखेंगे वो 100 वर्ष का था। अब जब से ये KFC और क्या क्या आ गया, इंसान की एज घट के 60 और 65 हो गई। इसलिए मैंने लोगों को कहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस चीज़ की खेती किया था उसको फिर से स्टार्ट करो, और अपने आप को स्वस्थ करने के लिए ये अब समझिए एक तरह से हमको हर हालत में करना पड़ेगा, और उससे किसान की आमदनी भी दुगनी होगी। उस पर हम लोग अभी करेंगे काम। बिल्कुल, कृषि मंत्री कुमार सर्वजित जी लगातार एक्शन मोड में है, और आने वाले समय में मुख्यालय स्तर से वो सीधे किसानों से बात करेंगे, किसानों से फीडबैक लेंगे, किसानों को बीज मिल रहा है ही नहीं, या किसानों को खाद मिल रहा है या नहीं, तमाम समस्याओं से खुद रूबरू होंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे, और जल्द ही एक बड़ी पहल होगी ताकि किसानों की अच्छे दिन आए। इस पर विशेष रूप से सरकार का ध्यान भी है। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।